आज पालन ग्रेन के बारे पर चर्चा करेंगे। पालन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है, मतलब यहीं से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पॉलन मदर सेल में मियोसिस द्वारा होता है, मतलब पराग कण का निर्माण पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से होता है। परागकण अगुणित एवं गोलाकार होते हैं। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हैप्लॉइड एंड राउंडेड होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। इनका डायमीटर जो होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स पाई जाती हैं, 2 परतें पाई जाती हैं। एक एक्साइन होती है और दूसरी इंटाइन होती है। यहाँ फिगर में दिया हुआ है। ये आउटर लेयर है, इसको एक्साइन कहते हैं, और ये इनर लेयर है, इसे इंटाइन कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। एक्साइन कठोर एवं बाहरी परत है, मतलब हार्ड एंड आउटर लेयर होती है, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, मतलब हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसे कोई एंजाइम विघटित नहीं कर सकता है। नो एनी एंजाइम डिकम्पोज दिस। एक्साइन में जर्म पोर्स मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक्साइन है, इस पर जर्म पोर मिलते हैं। ये है जर्म पोर, जर्म पोर। अब जर्म पोर के बारे पर, ये मोनोकाट का पॉलन ग्रेन है और ये डाइकाट का पॉलन ग्रेन है। मोनोकाट के पॉलन ग्रेन पर एक जर्म पोर मिलता है, लेकिन डाइकाट के पॉलन ग्रेन पर 3 जर्म पोर मिलते हैं। ये और यहाँ पर एक्साइन एब्सेंट रहा करती है। एक्साइन में जर्म पोर्स मिलते हैं, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन के कारण ये जीवाश्म के रूप में बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, मतलब स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एंजाइम नहीं है कि विघटित कर सके, इसलिए इसके जो फॉसिल रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, संरक्षित रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। इसके बाद इंटाइन जो होती है वो लचीली एवं भीतरी परत है, इलास्टिक एंड इनर लेयर होती है, जो सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। ये काहे की बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। मतलब इंटाइन जो है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई है, और एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। ये फैटी मटेरियल होता है स्पोरोपोलेनिन, ये याद रखना। पॉलन ग्रेन में घना जीव द्रव्य, मतलब डेंस प्रोटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस मिलता है, जो डिवाइड होकर, डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस डिवीजन। डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है। एक को वेजिटेटिव सेल कहेंगे जो कि लार्ज होती है, और दूसरे को जनरेटिव सेल कहेंगे जो कि स्मॉल होती है। ये यहाँ पर देखिए, ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक बड़ी सेल बनाता है जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। यह वेजिटेटिव सेल है, सेल, या इसी को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, ट्यूब सेल कहते हैं। और नीचे वाली ये जनरेटिव सेल कहलाया करती है। ये 2 सेल स्टेज में रहती है एंथर के अंदर। एंथर के अंदर 2 सेल्ड स्टेज पाई जाती है पॉलन ग्रेन की, और इसके बाद ये कंडीशन लगभग 60% फैमिली पर मिलती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन विकल्प में कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन कितने सेल स्टेज पर पाया जाता है, तो वहाँ पर ये 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में पाया जाता है। इसके बाद फिर इसका जनरेटिव सेल का डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे ये 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल में ही। इसके बाद फिर इंटाइन ये जर्म पोर से बाहर निकलती है, जर्म पोर से बाहर निकलती है, चूँकि यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन की एक्साइन नहीं होती, तो यहाँ से ये इंटाइन इसको पुश करके बाहर निकलती है और पॉलन ट्यूब बनाती है। ये पॉलन ट्यूब है।
पालन ट्यूब, इसकी खोज वैज्ञानिक अमीकी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक अमीकी ने पालन ट्यूब की खोज किया था और यहाँ पर 2 मेल गैमेट मिलते हैं। ये यहाँ पर लिखा है जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बनाती है। और इसमें एनसीईआरटी में कुछ खास बातें और दी हुई हैं पार्थीनियम के बारे पर। इसे गाजर घास कहते हैं, पार्थीनियम को कैरेट ग्रास। इसके पॉलन ग्रेन एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिससे दमा श्वसनी शोथ उत्पन्न होता है। दमा मतलब अस्थमा और श्वसनी शोथ मतलब रेस्पायरेटरी इन्फ्लेमेशन, ये पार्थीनियम के द्वारा होता है। पार्थीनियम के पॉलन ग्रेन अगर हाथ में टच कर जाते हैं और उसको नोज़ पर लगा लिया जाए कहीं धोखे से, तो एलर्जी हो जाती है और उसके द्वारा हे फीवर होता है। पॉलन ग्रेन के द्वारा जो एलर्जी होती है, उससे जो बुखार आता है, उसे हम हे फीवर कहते हैं। इसके बाद पॉलन टेबलेट्स के बारे पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पॉलन टेबलेट्स जो होते हैं, ये मतलब पॉलन में न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी टेबलेट्स बनाई गई हैं और इन्हें फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसके सिरप भी मार्केट पर अवेलेबल हैं और इस पर चूँकि ये न्यूट्रिटिव वैल्यू से फुलफिल रहता है, इसलिए इसे घोड़ों मतलब हॉर्सेस एंड प्लेयर्स द्वारा यह कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाया करता है। इसके पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम पेलिनोलॉजी कहते हैं। पेलिनोलॉजी कहते हैं। पॉलन ग्रेन की स्टडी को पेलिनोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट के बारे पर कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थैंक यू फॉर वाचिंग।